चलिए अब अगला एपिसोड देखा जाए। हम आपको पढ़ा दिए थे सोल्यूशन किसके, पहले पढ़ाए थे मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण हम दो प्रकार के पढ़े थे, एक समांगी मिश्रण पढ़े थे, एक विषमांगी मिश्रण पढ़े थे। समांगी कौन से सोल्यूशन थे, जो एक अवस्था जिनकी दिखी हो क्या कहते हैं हम, समांगी कहते हैं। विषमांगी जिनकी दो अवस्थाएं दिखती हैं। और उसके आगे हम पढ़े थे सोल्यूशन क्या होते हैं। सोल्यूशन क्या होते हैं, समांगी मिश्रण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग ये देखा जा रहा है कि जो सोल्यूशन हम लोग बनाए थे, जैसे हम लोग को सांद्रता पढ़ने का है, जैसे आप लैब में गए, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे कंटेनर आपको दिखेगा लैब में, ठीक है ना, एक ऐसे दिखेगा, ठीक? इसमें बना बना के रखा जाता है, क्या सोल्यूशन बना के रखा जाएगा। जो लैब असिस्टेंट रहेंगे ना आपको बना के दे देंगे n/2, एक दे देंगे n/10, ठीक है ना। और फिर मान लीजिए कंटेनर और दे दें आपको m/100, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, m/100, n/10, n/2, इसका मतलब क्या समझेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम लोग ये देखा जा रहा है, मतलब इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो कंसंट्रेशन टर्म है ये हद से ज्यादा जरूरी है, आप ये समझिए। आप इसको अगर नहीं जानेंगे तो आप जाने लैब में आप जाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखा जा रहा है, ठीक है। तो सांद्रता के प्रकार, ठीक है ना। ओ यार, सांद्रता के प्रकार आप लिख सकते हैं सांद्रता को व्यक्त करने वाले टर्म, ठीक है ना। अब सांद्रता दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक होता है ना टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस। और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंस, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस। टेम्परेचर इंडिपेंडेंस मतलब जो ताप पर निर्भर ना करे, जो ताप पर निर्भर ना करे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है जो ताप पर निर्भर करे, जो ताप पर निर्भर करे, ठीक है ना। अब देखिए ताप पे डिपेंड करने वाली वो सब सांद्रताएं होंगी जिसमें वॉल्यूम मतलब आयतन आएगा। जिस फार्मूले में आयतन आ गया वो जानिएगा ताप पर निर्भर करते हो। जिसमें आयतन ना आगे सिर्फ द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान ताप पे डिपेंड ना करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस। हम आपको पहले बता रहे हैं टेम्परेचर पे जो निर्भर करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग लिखा जा रहा है नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक है ना। पहले क्या लिख रहे हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसको इंग्लिश लिख सकते हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, ठीक है ना। और दूसरा लिख सकते हैं नॉर्मलता के बाद मोलरता, मोलरता, ठीक है ना। और अगला लिख सकते हैं, मोलरता हो गया ना। हाँ, अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिख सकते हैं और लिख सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाता है मोललता, मोललता, ठीक है ना, मोललता। दूसरा हो जाता है वेट बाई वेट परसेंटेज। ये सब तीनों टर्म क्या है, अगर हम लोग एक साथ अभी पढ़ेंगे तो समान होंगे। हम आपको ये बता रहे हैं ताप पे क्या क्या निर्भर करता है, ठीक है ना। और आप लिख सकते हैं, हाँ इतना हो गया ना। अब हम लोग देखा जाए कि ये ताप पर निर्भर करती है तो आप समझ गए। अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ा जाए, नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखा जाए मूल नॉर्मलता क्या है। पहले नॉर्मलता पढ़ेंगे उसके बाद आगे वाला पढ़ेंगे, ठीक।
चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉर्मलता, ठीक है ना। नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक है ना। आप इससे ना इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, फिलहाल आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन भी निकाला जा सकता है आसानी से। तो हम लोग सीधे पॉइंट पे आ जा रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मलता होती क्या है, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की 1 लीटर बिलियन में, यहां लिख लीजिए बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है ना। नॉर्मलता कहलाती है। और इसे हम किससे निरूपित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ना हम लोग इसका फार्मूला देखा, मतलब इसका सूत्र क्या होता है और हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं उस बेस पे चलिए देखा जाए, ठीक है ना। हम लोग इसका फार्मूला क्या है, देखिए ये फार्मूला ना गजब का फार्मूला, आपको इसको 3 स्टेप में आप पढ़ेंगे। अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल काम है, फिलहाल मुश्किल नहीं है, आप अगर चाह लेंगे तो कोई चीज मुश्किल ना है ना। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में जाएगा, लीटर में, ठीक है ना। अब देखिए आपको कुछ चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, पहले हम आपको ये बता दें। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार, गजब एक फार्मूला फिर आ गया, सोचो तुल्यांकी भार, ठीक है ना। अब देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है ना अणुभार बट्टे n, ठीक है ना। अब देखिए इसके 3 फार्मूले हो गए, ठीक है ना। आपको अगर नॉर्मलता पाना है तो सबसे पहले जाना जाएगा तुल्यांकी भार क्या होता है ना, फिर तुल्यांकों की संख्या, बिले का द्रव्यमान में तुल्यांकी भार है, फिर इसके ऊपर एक फार्मूला है ना। तो आप देखिए तुल्यांकी भार नहीं, कोई टेंशन ना लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। n क्या है, जो n होता है ना, ये बात होती है इसमें, n जो होता है ना, एक धनायन की संख्या, पहले उसे लिख लीजिए, अभी हम आपको बता रहे हैं। पॉजिटिव आयन की संख्या, पॉजिटिव आयन की संख्या, ठीक है ना, या निगेटिव आयन की संख्या, ठीक है ना, निगेटिव आयन की संख्या, या क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयन की संख्या या निगेटिव आयन की संख्या, या आप लिख सकते हैं ना OH आयन की संख्या, या किसकी, H प्लस आयन की संख्या, या लिख सकते हैं ना वैलेंसी, या वैलेंसी बोले तो संयोजकता, संयोजकता। अब आप सोचेंगे संयोजकता क्या होती है ना, तो संयोजकता आप वैसे जान लीजिए, आप चैनल पे जाएंगे ना आपको मिल जाएगा संयोजकता क्या है। संयोजकता उसे हम कहते हैं ना
जो आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही उस एटम की क्या होती है, संयोजकता। जैसे हम वैसे थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। सोडियम क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, और आप ले सकते हैं ना कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब सोडियम का 281 होता है ना, इतना तो आप जान रहे हैं। एक इसकी हो गई संयोजकता, ठीक है ना। 2 8 2 हो जाएगा है ना दोस्त, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 8 8 2 8 16 2 18 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा है ना। मिला जुला के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या है, उसकी संयोजकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके आगे देखा जाए, ये नॉर्मलता हो गया ना। अब आपको हम पहले ये बताएंगे तुल्यांक। पहले हम लोग देखें नॉर्मलता का, अब हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। नॉर्मलता में जितनी चीजें होती हैं सब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मलता का रिलेशन क्या होता है, उसको जब मोलरता पढ़ा जाएगा तो एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखा जाए तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। तो पहले अब हम आप हेडिंग डालेंगे तुल्यांकी भार की गणना, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। या आपको जो बताया ना वो देखिए, यन जो होता है ना, एक बार और लिखा जाए नहीं लिखे फिलहाल है ना। जो यन है क्या, वो धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या या क्या है, वो एच आयन की संख्या या एच प्लस आयन की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू किया जाए। यानी वो अच्छा ना जी, यानी वो एच का सबसे आसान का निकाला है ना। और आप बोलेंगे सोडियम का निकाल के दिखा देगा ना, तो सोडियम का निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे मैग्नीशियम का निकाल दो, मैग्नीशियम का निकाल के दिखा दिया जाएगा। आप बोले अगर हमको H2SO4 का निकाल दो तो H2SO4 का निकाल लिया जाए। अब इतना कर लिया जाए ना, कितना बोलते रहेंगे। अब आप देखिए यानी OH का क्या निकाला जाए हम लोग पहले। तुल्यांकी भार बराबर क्या है, तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या है, अणुभार, अणुभार अपन कितना है यन, ठीक है ना। यन क्या है, धनायन ऋणायन की संख्या या वो है, ठीक है ना। फिलहाल आप जान गए होंगे। यानी OH का अणुभार क्या करेंगे हम लोग, तो इसका क्या होता है 23 होता है, ठीक है ना। प्लस इसका 16 होता है, प्लस इसका कितना होता है 1, बिल्कुल मिला जुला कितना आ जाएगा 740 आएगा क्या, 7 3 10 हाँ 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 ग्राम आ जाएगा। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का हमको 23 होता है, ठीक है ना। इसका कितना होता है 24 होता है। और इसका कितना होता है, आप अगर नहीं आता ना तो आप भी अगले लेक्चर में ना हम 5 मिनट का लेक्चर बनाएंगे आपको। एटॉमिक नंबर हम वैसे बता देंगे, आप जैसे ना आप किताब में याद करते हैं तो पॉइंट में रहता है, ठीक है ना। तो जो हम आपको बताएंगे वो पॉइंट में नहीं रहेगा, आप वैसे याद कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना। H2SO4 का कितना 2 प्लस 16 है, प्लस कितना है एक ऑक्सीजन कितना 16, तो इंटू क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना जी। अगर आपको नहीं आता है ना तो बताइएगा कमेंट में कि आपको अणुभार भी ना आता है, तो हम आपको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है ना। 18 उसका भी अलग वीडियो बन जाएगा। 64 हो जाएगा 64, 8 4 12 हो जाएगा, 6 1 7 गलत लिखा गया, 64 16 2 32 होता है यार इसका, 32 होगा ना। अब कितना हो जाएगा 34 है ना, 4 4 8 हो जाएगा जी, 8 इतना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक ना। 98 ग्राम आता है, ये इतने ग्राम है, ये सब ग्राम है, ठीक है ना। ये सब इसके क्या हो गए, अणुभार हो गए जी, ठीक है ना। अणुभार निकाला गया हम लोग, अणुभार, ठीक है ना। इंग्लिश है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट आप ले सकते हैं, ठीक है ना जी। अभी 40 हो गया। तुल्यांकी भार वाला क्या, अणुभार क्या है। अगर हम बोले ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बताइए तो आप क्या लिखेंगे 40 अपान कितना। अब यन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा आप देखिए इधर हम बता रहे हैं, जो NaOH है इसमें कितने OH होंगे, इसको तोड़ दीजिए, नला दीजिए, नला दीजिए, नहाते हैं कि नहीं, नला दीजिए। Na प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। ये कितना OH आया, एक OH आया, ठीक है ना। अगर आपको लगे OH आंसर है सर जी, हम आपको धनायनों का निकाल, धनायन के बेस पे बता दीजिए, तो क्या होगा Na पे कितना प्लस है, एक प्लस है ना। तो हमें या तो लेना प्लस की संख्या या तो कितना लेना उस कंपाउंड में ना। मान लीजिए क्या है AlCl3, आप सोचे ना इसका हम तुल्यांक बाहर निकाल लें, तो उस पे धनायन की संख्या पूरा ऐड कर दीजिए या ऋणायन की संख्या पूरा जोड़ लीजिए। जैसे सोडियम पे या तो आप एक माइनस लेंगे तब वो एक आएगा एन की वैल्यू,
और OH लेंगे तो भी कितना आएगा n की वैल्यू एक आएगा, एक ही OH है। सोडियम प्लस लेंगे तो ये भी आएगा, ठीक है ना। फिलहाल ऐसे करिए, ठीक है ना। अब ए कितना है, आप n बराबर कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। इसका मतलब NaOH का तुल्यांक भार कितना हो जाएगा, 1। तो NaOH का जो होगा, NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना जी, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, आपको H2SO4 का फिलहाल आप लिख लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देना, ठीक है ना। बस हम इतना ये जान रहे हैं कि इसका 98 होगा, ठीक है ना। अब देखिए, और किसका निकाला जाए, सोडियम का निकाला जाए ना, सोडियम का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें ये आपको केमिस्ट्री में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप अगर ये छोटी छोटी याद रखे हैं चीजें, तो आप किसका क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मलिटी का क्वेश्चन कर लेंगे, नॉर्मलिटी जितना क्वेश्चन आएगा सब कर लेंगे, ठीक है ना। हम आपको इस पे सब क्वेश्चन करा देंगे, बोर्ड का जितना क्वेश्चन सब करा देंगे। एक हमारा आप अगले क्वेश्चन में जाके देखेंगे ना वीडियो, तो आपको जेई और नीट का भी क्वेश्चन मिलेगा, उसका सोल्यूशन के साथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पेज में मिलेगा, ठीक है ना। सोडियम का तुल्यांकी भार क्या होगा जी, 23 हो जाएगा ना, 23। और क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 23। इसका मतलब तुल्यांकी भार और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, बराबर है। सोडियम का तुल्यांकी भार, ठीक है ना, सोडियम का तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम का करिए, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना करेंगे, 24 मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। मैग्नीशियम का होता है, देखिए मैग्नीशियम का बताया तो है सर ना अभी आपको, 2 8 2। मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। बाय क्वेश्चन में 2 है। फिलहाल आप मैग्नीशियम पे कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, मैग्नीशियम पर +2 होता है, तो आप धनात्मक की संख्या रख लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना जी। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, ठीक है ना। फिलहाल अब आपको एक बचा है ना, H2SO4 का निकाल के दिखा दिया जाए। H2SO4 में कितने धन आयन होंगे दोस्त, 2H+ होगा, और SO4 पे डबल माइनस होगा, है ना जी, SO4 पे डबल माइनस होगा, ठीक है ना। अब आप बताइए तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणुभार बट्टा n अपन n। अणुभार कितना होता है, 98 होता है। अभी बताइए ना, n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू कितनी, 2 आई है ना, तो 2 हम लिखेंगे कितना, 2 चौका 2 नोटा 49 ग्राम आ जाएगा, किसका, तुल्यांकी भार H2SO4 का कितना आ जाएगा, 49 ग्राम, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलता का, अभी तो हम लोग क्या निकाले हैं, सिर्फ तुल्यांकी भार निकाले हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप फिर देखा जाएगा आगे क्या किया जा रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो अगर आप कर लेंगे तो जानिए आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ठीक है ना। ठीक, आइए क्वेश्चन लिखिए, किसका लिखा जाए, H2SO4 का लिखा जाए। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखा जाए। क्वेश्चन ये है, 80 बार 120 ग्राम NaOH बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब नॉर्मलता आपको ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या जरूरत है ये बताइए। तो हमें सबसे पहले जरूरत है ना, तो हमें जरूरतें जो है वो निकाल ले जाए। भार की जरूरत पड़ेगी ना हम लोग को, NaOH का भार कितना अभी आपको बताया है, 40 होगा, है ना। अब आप देखिए इसका 40 कहाँ से होगा, सोडियम के इसका 16, इसका 17 और 23 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या दिया गया है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 OH है, 1 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ बिलियन का जो आयतन दिया गया है, बिलियन का आयतन कितना दिया गया है, बिलियन का आयतन दिया ना
500 ml, ठीक है ना जी। 500 ml को लीटर में चेंज करने आता है? अगर नहीं आता तो बताओ, बता देंगे हम तुरंत को, ठीक है ना। n बराबर फिलहाल देखा जाए n बराबर आ गया ना, तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या हम लिखे, नॉर्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या है, अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। बिलियन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। तो हम लोग क्या किया जाए, ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का ग्राम, तो विलेय का द्रव्यमान अपन क्या होता है, तुल्यांक की भार होता है, ठीक है ना। आप फार्मूला पढ़े हैं, हम थोड़ा चीजें बता रहे हैं डायरेक्ट में, ठीक है ना। आप देखे जाके द्रव्यमान कितना दिया गया, 120 ग्राम दिया है, ठीक है ना। और उसके तुल्यांकी भार कितने आते हैं, 40 ही आते हैं ना, तुल्यांकी भार 40 हो गया। आयतन अब ये 40 हो गया, इसकी संख्या 4 तिया 12, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई है, ठीक है ना। बिलियन का आयतन किस में चाहिए, 500 ml है, इसको लीटर में चेंज करने क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 बटे कितना 500 हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी इक्वल टू कितना होगा। अब आप लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट और लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये इतना कर लीजिए, फिर आपको अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और अगले टर्म के साथ, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।